हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक डिटेल्ड एनालिसिस देखा ऑन ऑटो एंसिलरी सेक्टर। सिमिलरली दोस्तों, जब मंथ खत्म होता है और नया महीना शुरू होता है तो मैं एक सेक्टर एनालिसिस अपने साइड से देख ही लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट्स दिख रहा है या तो अर्ली मूवमेंट्स कैप्चर हो पा रहा है, सो दैट हम लोग थोड़ा एडवांस में प्रिपेयर हो पाए। वाइल आई वाज एनालाइजिंग फॉर द सेक्टर्स, मेरे को एक सेक्टर ऐसा ध्यान में आया जो मेरे हिसाब से एक डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि ये एक साइलेंट हिडन टैलेंट जैसा, जैसे हम बोलते हैं ना, छुपा रुस्तम। Why I am considering this sector as a dark horse is because अभी तक ये सेक्टर कहीं पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, कहीं पे भी डिस्कशन में नहीं आ रहा है। स्टॉक्स जो उतने मीडिया में या कोई किसी के रडार में कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। मेरे को कोई स्टॉक्स ऐसे मिले हैं जो ये सेक्टर से लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करके अभी वहां पे या तो सस्टेन कर रहे हैं या तो वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। एंड द अदर स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर आर स्लोली शोइंग सम अपवर्ड मूवमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सडनली वो बड़े बड़े जंप्स दिखाना शुरू कर देगा, बट सिंस ये अभी तक किसी की नजरों में नहीं आया होता है, द एडवांटेज हियर दैट वी कैन गेट इज दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स अर्ली। एंड हम लोग सारे स्टॉक्स जहां पे हमें इंटरेस्ट हो रहा है उन सबको हम लोग रडार में भी रख सकते हैं। एंड जब भी ये अपने लेवल पे आते हैं तो हम इनको अर्ली एड ऑन कर सकते हैं इन आवर पोर्टफोलियो विदाउट क्रिएटिंग मच curiosity. The sector that I am going to discuss today is nothing but chemical sector. Why I'm saying chemical sector is because अगर आप उसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी देखोगे तो भी आपको थोड़ा थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, केमिकल सेक्टर का इंडेक्स क्रिएट हुआ है रिसेंटली, एंड अगर आप इंडेक्स का ब्रेकआउट भी देखोगे तो भी वो हो चुका है ऑलरेडी। सो दिस मीन्स कि अगर इंडेक्स भी उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, देन स्लोली उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें भी हमें मूवमेंट डेफिनेटली देख सकते हैं। विदाउट मच डिले लेट्स सी वो कौन से स्टॉक्स है जहां पे उसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। इन दिस लिस्ट द वेरी फर्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। दोस्तों, एज ऑलवेज मैंने पिछले 3 महीने के डेटा को क्रॉप कर दिया है बिकॉज ऑफ सेबी रेस्ट्रिक्शंस। नेवरदलेस अगर आप फिर भी इसको देखोगे, एज यू कैन सी हियर, उसने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, राइट, एंड देन उसने ऑलमोस्ट 2 years स्पेंड किया इन क्रिएटिंग अ बेस। रिसेंटली उसने ये ऑल टाइम हाई जो प्रीवियसली क्रिएट किया था उसको ब्रेकआउट भी किया। एंड अगर आप इसका रिजल्ट्स देखोगे तो रिजल्ट भी उसने अच्छे दिए हुए हैं। हैविंग सेड दैट, वॉल्यूम सपोर्ट एज यू ऑलवेज सी, अब तक जहां पे वॉल्यूम मिसिंग था, नाउ यू कैन सी द वॉल्यूम सपोर्ट इज ऑल्सो हैपनिंग। दोस्तों, ये स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट तो कर दिया है, बट नाउ आई फील इट इज गोइंग टू कम फॉर अ रीटेस्ट। ऑल टाइम हाई के लेवल से ये अभी मोर देन 6-7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप लोग का या हमारा इसके ऊपर ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि अगर ये रिटेस्ट के पास आ रहा है तो हमें इसके ऊपर फटाक से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेने का, अगर हमें लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड एज ऑलवेज, जैसे आप लोग को भी पता है, हम लोग का टारगेट डिफाइन करने का तरीका ऑल टाइम हाई के बाद जो लो क्रिएट किया हो वहां से लेके प्रीवियस ऑल टाइम हाई की एक रेंज क्रिएट करेंगे एंड वही रेंज को हम लोग ऐड कर देंगे एट इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। सो दैट इज गिविंग अस अराउंड 46%। ये आप आपके रडार में रख सकते हो इन केस अगर ये रिटेस्ट कर रहा हो एंड अगर ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा हो। सिमिलर पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड फॉर वन मोर स्टॉक विच इज नियोजन केमिकल्स। दोस्तों, ये स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है। सो व्हेन वी लुक एट दिस स्टॉक, ऑल टाइम हाई क्रिएटेड, अटेम्प्ट मेड, एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट इन द ईयर ऑफ 2024। बट एज यू ऑल नो, 24 के बाद एक मार्केट में चॉपीनेस आया था एंड दैट कॉज्ड आवर स्टॉक ब्रेकआउट आल्सो टू फेल। रिसेंटली ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी किया है एंड ऑल्सो इट इज होवरिंग अराउंड इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। दोस्तों, अपना स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी सिमिलर ही रहेगा। सो लुकिंग एट द प्रॉफिट रेंज जो उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, उधर से उसने जो लो क्रिएट किया है, मैं उसका एक रेंज क्रिएट कर देता हूँ एंड will just add up above its previous all time high। तो ये भी आप देखोगे अराउंड 45-46% का अप मूव दिखा रहा है। एंड स्टॉप लॉस के लिए आप लोगों ने इतने वीडियोस देखे होंगे तो आप सब लोग को भी मालूम होगा ही होगा कि मैं स्टॉप लॉस के लिए एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई को नहीं रखूंगा, बट थोड़ा सा नीचे कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, सो दैट मेरे को थोड़ा कुशन रहे एंड
अनवांटेड अननेसेसरी स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए मेरे। सो दैट वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर नियोजन केमिकल। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है, इसका सिमिलर पैटर्न, सिमिलर बिहेवियर हमें एक दूसरे स्टॉक में भी दिख रहा है, वो है गुजरात फ्लोरोकेम। दोस्तों आप अभी इसको रिलेट कर पाओगे विथ the previous chart that we have seen. All time high created, previous all time high को break करके breakout हुआ, but due to 2024 वाला market choppiness ये stock का breakout fail होके अभी इसने almost 3 years का एक कंसोलिडेशन किया हुआ है। अगर आप रीसेंट चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई रेंज को ब्रेकआउट करके अभी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगेन आर टारगेट स्ट्रैटेजी वुड बी द सेम। प्रीवियस ऑल टाइम हाई के बाद जो भी उसने हाई बनाया था वो एक रेंज क्रिएट करके हम लोग इधर एक ऐड कर देंगे, तो इसमें भी आपको रफली 40% का टारगेट आ रहा है। ये सारे स्टॉक्स अभी तक कहीं पे हाईलाइट नहीं हुए हैं एंड ऑल्सो द सेक्टर इज नॉट इन द डिस्कशन। द एडवांटेज टू अस वुड बी अगर ये स्टॉक्स हमारे प्राइस रेंज में मिल जाते हैं तो हमें पॉइंट नंबर 1 एक अच्छा सा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 अभी ये ज्यादा नॉइज क्रिएट नहीं करेगा ऑन द चार्ट पैटर्न। व्हेन आई से नॉइज उसका मतलब होता है कि अनवांटेड स्पाइक्स जो कभी कभार दिखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज पार्टिसिपेशन, वो अभी तक नहीं मिलेगा। एंड 40% के आसपास का रिटर्न्स, इट्स अ प्रेटी डिसेंट रिटर्न। सो ये स्टॉक्स को आप आपके वॉच लिस्ट में, आपके रडार में और स्टडी पर्पस के लिए ध्यान में रखो। अगर मुझे कुछ और भी मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड शेयर इट विथ यू ऑल सो दैट हम सब लोग के पास एक अच्छे स्टॉक्स रहे अपने रडार में फॉर अर्ली एडवांटेज। दोस्तों आज के लिए बस मेरे पास इतना ही है। बहुत ही जल्द मिलेंगे विद सम न्यू एनालिसिस। एंड बिफोर यू वाइंड अप ऑलवेज रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, मनी भाई से काम नहीं कराया, तो मनी भाई आपसे काम कराते रहेंगे। सो मनी भाई को सही जगह पे काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन पर काम ना करना पड़े। दैट्स ऑल फॉर नाउ दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।